अभ्यर्थी एनए करके लगातार आवेदन कर रहे हैं, क्या एनए लिख देने से आपका काम चल जाएगा या सरकार और आयोग को फिर से कोई नोटिस देना पड़ेगा? क्योंकि देखिएगा कि टीआरई 2 टीआरई 1 में जब एनए लिखवाया गया था एक बार, तो उसमें नोटिस देकर फिर आपसे एडिट करवाया गया था। और स्टेट वाले का क्या हो सकता है, और आयु में छूट के कारण क्यों आवेदन कम गिर रहा है, क्या उनके साथ कुछ सहूलियत मिल सकती है? 15 दिन जो अब समय बचा हुआ है, केवल आवेदन करेंगे, 15 दिन में क्या करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवेदन दोनों टीआरई की अपेक्षा जिस तरीका से लग रहा है, एक दिन मात्र समय है, ठीक है लेट पाइन में भी कुछ लोग डालेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस बार बहुत बड़ा आवेदन पड़ेगा, बहुत संख्या बढ़ जाएगा, सीट भी ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीका से पहले बताया जा रहा था कि इतना सीट आएगा, ये आएगा, वो सब कुछ अलग निकला। सर का आवेदन कम गिरने का क्या क्या कारण हो सकता है? कई कारण हैं आवेदन कम गिरने का। सबसे पहले तो अभी आप देख लीजिए कि एस्टेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया, 3.5 लाख छात्र यहाँ से वंचित रह गए। जिस तरीके से नियोजित टीचर फॉर्म डालते थे, इस बार उनको वैकल्पिक व्यवस्था स्वक्षमता परीक्षा वाला मिल गया है। वो क्यों इसमें आकर के दोबारा जूनियर टीचर बनेंगे? एक ये बातें हो गई। इसके अलावा एज का आयु प्रॉब्लम के कारण, एज प्रॉब्लम के कारण 1 लाख छात्र फॉर्म भरने से वंचित होने की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि टीआरई 1 में देखिए 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया, टीआरई 2 में 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया, टीआरई 3 में लगता है कि भूल गए हैं शिक्षा विभाग, क्योंकि कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता। के बाद कोई स्टेट हुआ क्या? 13 से लेके 21 के बीच 8 साल 9 साल कोई स्टेट नहीं हुआ, तो इस बीच में कोई बहाली नहीं हुई, तो उसी के कारण 10 साल का एज का ग्रेस दिया गया था। अचानक टीआरई 3 में शांत है। इसके अलावा भी आप देखेंगे सीटेट अभ्यर्थी वाला मुद्दा जो है, कि सीटेट का सीरियल नंबर वाला मामला जो है, अभी डिजी लॉकर में उन लोग का सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो अब क्या उसमें डालें हम नंबर, सीरियल नंबर, तो उस कंफ्यूजन के कारण भी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये सारे कारण मिला करके ओवरऑल फॉर्म कम भरने की स्थिति हो रही है। और सबसे बड़ा रीजन जो है अटेम्प्ट वाली स्थिति, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, वो फॉर्म डालने से घबरा रहे हैं कि अभी तैयारी हमारा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, अगर हम फॉर्म डाल देते हैं तो कहीं हमको बाहर ना होना पड़ा, हमारा करियर का अंत कहीं यहीं पर ना हो जाए 3 अटेम्प्ट जब हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये इन सब कारणों को मिलाकर अगर ओवरऑल व्याख्या करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं कारणों के कारणों से फॉर्म की संख्या में कमी हो रही, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि 1 लाख वैकेंसी दी गई है, 1 लाख वैकेंसी मामूली वैकेंसी नहीं होती है, अच्छा खासा वैकेंसी हुआ है। इसलिए जिनका भी तैयारी मीडियम में या लेवल में है, किसी भी सूरत में उनको छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको अभी भी पूरा भरोसा है, 99% भरोसा है कि 3 को 6 चांस किया जाएगा, अथवा आगे चल करके ये बैरियर समाप्त किया जाएगा। पहले ही कर दिया जाता सर, आज ही कर दिया जाता है, या अभी नोटिस जारी कर दिया जाता, ताकि विद्यार्थी जो डर रहे हैं, सहमे हुए, वो तो आवेदन कर नहीं, उद्देश्य दूसरा तो विद्यार्थी को परेशान करना भी तो है। इतना इजी वे में कर देंगे तो विद्यार्थी तो बड़ा खुश रहा हो जाएगा। सर अगर स्टेट अपेयरिंग को मौका दे दिया जाता, सीटेट वाले जो हैं पहले ही बता दिया जाता, तो लगभग 10 लाख तक पहुंच जाता है। दूसरा आप ये देखिए कि अभी टीआरई 1 में कौन बच्चे बैठे, टीआरई 2 में कौन बच्चे बैठे, टीआरई 3 में कौन बच्चे बैठ रहे हैं, तो लगभग वही बच्चे तीनों स्टेज में उनको मौका मिल रहा है, वही संख्या भी जा रहा है, वही संख्या भी जा रहा है। तो इस लेकर के इन सब कारणों से हमको लगता है कि इस बार हो सकता है कि फॉर्म की संख्या थोड़ा सा कम रहे। तो स्वाभाविक है कि अगर फॉर्म की संख्या कम होगी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तमाम वैसे जो खास करके एज के कारण 1 लाख अभ्यर्थी जो कि 10 साल एज का जो हटाया गया है उसके कारण से बाहर हो रहे हैं, उनको और